जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अकेला नहीं होता। उसके साथ जुड़ती हैं अनगिनत डोरियां, माता पिता की, भाई बहन की, मित्रों की और उस आत्मीय साथी की जो जीवन के हर सुख दुख में उसका साथ निभाता है। इन डोरियों में सबसे सुंदर है वो रिश्ता जो प्रेम, विश्वास और त्याग से पवित्र बनता है। ऐसे रिश्तों की गहराई को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अनेकों संकेत दिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वह प्रेम केवल शरीर या शब्दों का नहीं होता, वह आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। यह वही बंधन है जो समय, दूरी और परिस्थिति से परे होता है। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को स्वार्थ से नहीं बल्कि सेवा और करुणा से निभाता है, वही सच्चा भक्त है। रिश्ते तभी पवित्र बनते हैं जब उनमें अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है। जो देने में आनंद पाता है वही प्रेम को जानता है। जो ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, वह कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सूत्र केवल जीवन के कार्यों के लिए नहीं, रिश्तों पर भी लागू होता है। कर्म करो, प्रेम करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। एक पवित्र रिश्ता वही है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे के कल्याण की कामना करें, जहां एक का सुख दूसरे की मुस्कान में बसे और जहां एक का दुख दूसरे के हृदय को छू जाए। यह रिश्ता तब दिव्य बन जाता है जब उसमें अहंकार नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, अहंकार ही बंधन का कारण है और विनम्रता ही मुक्ति का द्वार। जब हम मैं और मेरा छोड़कर हम और हमारा सोचते हैं, तभी प्रेम ईश्वर के समान हो जाता है। जो प्रेम केवल लेने पर आधारित हो वह क्षणिक है, पर जो प्रेम देने में सुख पाता है वही अनंत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को प्रेम पूर्वक निभाता है वही मेरे प्रिय है। रिश्तों में भी यही सत्य है। जब हम अपने प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्य को भावपूर्वक निभाते हैं, तब वह संबंध पवित्र बन जाता है। कभी कभी जीवन में मतभेद होते हैं, क्रोध आता है, शब्द चुभते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी शांति देती है। रिश्ते टूटते नहीं यदि हम अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाएं। जैसे जल में कमल खिलता है पर जल से अछूता रहता है, वैसे ही सच्चा प्रेम संसार में रहकर भी सांसारिक क्लेशों से परे होता है। एक पवित्र रिश्ता सही है जिसमें कोई बंधन नहीं, केवल स्वतंत्रता हो, जहां प्रेम बाध्य नहीं करता बल्कि प्रेरित करता है, जहां साथी एक दूसरे के विचारों को दबाते नहीं बल्कि उन्हें ऊंचा उठाते हैं। कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, उसे अपने कर्मों का मार्ग स्वयं चुनना होता है। इसलिए प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता देना, न कि अधिकार जताना। जब प्रेम में भक्ति का रंग घुल जाता है तब वह परम पवित्र हो जाता है। भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण, बिना शर्त का विश्वास। जो रिश्ता भक्ति के समान निस्वार्थ हो वही सदा टिकता है। प्रेम तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसमें आत्मा का स्पर्श न हो। जब दो आत्माएं एक दूसरे में भगवान का अंश देखने लगती हैं, तब उनका रिश्ता अमर बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो सब प्राणियों में मुझे देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए कोई दूरी नहीं रहती। जब हम अपने साथी में, अपने परिवार में, अपने प्रियजनों में ईश्वर का अंश देखते हैं, तब हम उन्हें चोट नहीं पहुंचाते। तब हम उनके प्रति केवल प्रेम, करुणा और सहानुभूति अनुभव करते हैं। सच्चा रिश्ता तब बनता है जब उसमें अपना और पराया का भेद मिट जाता है, जब मन कहता है, ये मैं नहीं, ये हम हैं। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर और दूसरों में एक ही आत्मा का अनुभव करता है, तब वह पूर्ण हो जाता है। ऐसे में हर रिश्ता ईश्वर से जुड़ जाता है। रिश्तों की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक और गीता का संदेश है, संयम और धैर्य। जो व्यक्ति अपने मन और वाणी को नियंत्रित रखता है, वह दूसरों के हृदय में स्थान पाता है। क्रोध, ईर्ष्या और संदेह ये तीन अग्नियां हैं जो प्रेम को जला देती हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, उसका प्रेम अमर हो जाता है। कृष्ण का प्रेम राधा से था, पर वह किसी बंधन में नहीं था। वह प्रेम परमात्मा की तरह निर्मल था, बिना अपेक्षा, बिना स्वामित्व। यही पवित्र प्रेम का सर्वोच्च रूप है। जहां मिलने या बिछड़ने से प्रेम की पवित्रता नहीं घटती,
जहां प्रेम केवल उपस्थिति से नहीं बल्कि भावना से जीवित रहता है। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ता है वह शरीर के जाने के बाद भी बना रहता है। माता का स्नेह, पिता का आशीर्वाद, गुरु का प्रेम, ये सब पवित्र डोरियां हैं जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलती हैं। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है जैसे वस्त्र बदले जाते हैं। इसलिए जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा है वह कभी टूट नहीं सकता। पवित्र रिश्ता केवल मनुष्यों के बीच नहीं होता, ये रिश्ता हमें प्रकृति से भी जोड़ता है, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से, पृथ्वी से और आकाश से। जब हम सब में एक ही चेतना को देखते हैं तब हर संबंध दिव्य हो जाता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, प्रेम सीमित नहीं, अनंत है। जो प्रेम केवल दो लोगों तक सीमित हो वह बंधन है। जो प्रेम सबके प्रति समान भाव रखे वही भक्ति है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में स्थिर रहता है, जो मन से, वचन से और कर्म से सत्य का पालन करता है, वही मेरे समीप आता है। प्रेम ही वह मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाता है। जो अपने रिश्तों में सच्चाई, करुणा और क्षमा को अपनाता है, वो वास्तव में भगवत गीता के मार्ग पर चल रहा है। इसलिए हर रिश्ते को ईश्वर का प्रसाद समझो, उसमें पवित्रता रखो, उसमें निष्ठा रखो, उसमें भक्ति रखो, क्योंकि हर रिश्ता केवल एक संबंध नहीं, वह आत्मा की साधना है। जिसने रिश्तों को पवित्रता से निभाना सीख लिया, उसने गीता को जीना सीख लिया।